हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल पर। तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया और बाद में जाके यही प्रीएम्बल का नींव बन गया। क्या है हमारा प्रीएम्बल? वी the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो हमारे इस प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंक्लूड किया गया है। प्रीएम्बल के बारे में क्या ओपिनियन है हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका कहना था द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। के.एम. मुंशी, इनका कहना था कि क्या है, होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनका कहना था द कॉन्स्टिट्यूशन इज पायस पेपर। पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप, इनका कहना है इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रीएम्बल इज सोल, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग देन प्रीएम्बल इज फाउंडेशन स्टोन। प्रीएम्बल का नेचर क्या है? इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट मीन्स इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन एनी कोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इस पर क्या क्या जजमेंट आया। तो सबसे पहले बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 का है, इसमें प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया। इसके बाद आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967, इसमें प्रीएम्बल को कंसीडर किया गया एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद आया केशवनंदा भारती केस 1973 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द एम्बिगुअस एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के बाद एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल। क्या क्या इंग्रेडिएंट है प्रीएम्बल में? 4 इंग्रेडिएंट हैं। पहला है सोर्स, दूसरा है नेचर, तीसरा है ऑब्जेक्टिव और चौथा है डेट। तो सोर्स क्या है प्रीएम्बल का? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। डेट क्या है? 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अब हम लोग एक एक करके नेचर और ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। तो सोवरिन, सोवरिन का मतलब क्या होता है? सोवरिन कहने का मतलब इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, नो वन कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर इट, इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। सोशलिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1955 के अवधि सेशन में कहा कि प्लानिंग सोशलिस्ट पैटर्न का हो, नॉट एब्सोल्यूट सोशलिज्म। एब्सोल्यूट सोशलिज्म कहने का मतलब कम्युनिस्ट सोशलिज्म, अपोजिट टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो हम लोग फॉलो करते हैं। क्या फीचर है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का? मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन एंड रेगुलेटेड बाय बोथ स्टेट एंड पब्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन 1983 नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। सेक्युलर,
हम लोगों ने सेकुलरिज्म का पॉजिटिव कंसेप्ट को फॉलो किया हुआ है। दैट मीन्स all religions have same status in support from the state and there is no national religion for the country. अब आता है डेमोक्रेटिक. इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी. हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं. इसका फीचर क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. इसमें एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स एक्शन एंड पॉलिसीज. क्या है फीचर डेमोक्रेसी का? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ, पीरियोडिक इलेक्शन, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. रिपब्लिक. रिपब्लिक कहने का मतलब पॉलिटिकल सोवर्निटी इज वेस्टेड ऑन पीपल. दैट मीन्स सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय पीपल एंड द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शन. जैसे कि हमारे यहाँ पे कौन है हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट. कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? इनडायरेक्टली. क्या है फीचर रिपब्लिक का? अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास. कहने का मतलब ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू पब्लिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ये तो हुई नेचर की बात. हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स. तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. तो जस्टिस कितने फॉर्म का है? 3 फॉर्म का. सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. सोशल जस्टिस कहने का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फैक्टर्स सच एज रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा. पॉलिटिकल जस्टिस कहने का क्या होता है? मतलब कि इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट. तो क्या हुआ इसका मतलब? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. इकोनॉमिक जस्टिस ये क्या होता? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जस्टिस कैसे इंश्योर किया गया है? बाय फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी. लिबर्टी. लिबर्टी में क्या क्या दिया हुआ है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. लिबर्टी का मतलब क्या होता? absence of restrictions on individual activities to provide opportunity for development of individual and their personalities. तो ये कैसे इंश्योर किया गया है? थ्रू फंडामेंटल राइट्स. अब आता है इक्वालिटी. इसमें क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कहने का मतलब absence of privilege to any sections. और अपॉर्चुनिटी का मतलब देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस को इंश्योर किया है. सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी. और फिर क्या है? फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. तो फ्रेटर्निटी करने का मतलब ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप. फ्रेटर्निटी इज वन ऑफ द एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द एडवांसमेंट ऑफ पीपल शुड नॉट बी ए बैरियर टू द एडवांसमेंट ऑफ द नेशन. और डिग्निटी कहने का मतलब जैसा कि के मुंशी ने कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ensures material betterment and maintains a democratic setup, but that it also recognizes that the personality of every individual is sacred. Unity and integrity of the nation. ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है जो हम लोग को एक सेंस देता है कि हम लोग एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं. फीलिंग ऑफ वननेस देता है. तो इसे इंश्योर कैसे किया गया है? थ्रू सिंगल सिटीजनशिप, बाय आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज. तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रियम्बल समझा. आगे के ऑडियो में हम लोग समझेंगे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तब तक के लिए थैंक यू.